अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों की खिदमत में मुफ्ती तारिक मसूद का एक शॉर्ट क्लिप लेकर आया हूँ जिसका उन्वान है ईसाल सवाब के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस शॉर्ट क्लिप में मुफ्ती तारिक मसूद साहब हमें ईसाल सवाब के बारे में बयान फरमाएंगे, तो चलिए आइए सुनते हैं। अच्छा, कॉलेज लाइफ में बाप से नाफरमानी की है, अचानक से इंतकाल हो गया अब्बू जान का। ये मैं इसलिए ऐसे पढ़ रहा हूं, मुझे वो रोमन में थोड़ी सी स्पेलिंग। माफी मांगने की मोहलत नहीं मिली, इसके बाद अब हम उनसे कैसे माफी मांगे। अच्छा सवाल है। वालिदैन बाज़ दफ़ा उनसे ज़्यादती हो जाती है औलाद से उनके हक़ में, और फिर वो इंतकाल हो जाता है मादरत की, तो वो बड़ा आसान हल अल्लाह के नबी ने बताया है कि वालिदैन के लिए कसरत से दुआ मांगी जाए और उनके लिए ईसाल सवाब किया जाए। और ईसाल सवाब में आजकल लोग कुरान पढ़ते हैं, वो भी ठीक है, नमाज पढ़ते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन जो हदीस में ईसाल सवाब है ना, जिसका ज़्यादा जिक्र मिलता है, वो है सदक़ा जारिया। एक सहाबिया थी, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, तो उन्होंने नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह इन्ना उम्मी तुवफ़ियत अन्नी अफ़अतसद्दक़ु अन्हा, क़ाल नअम। या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, क्या मैं उनकी तरफ से सदका खैरात कर सकती हूँ। आपने फरमाया हाँ। तो सबसे बेहतरीन सदका जारिया क्या है? अपने माँ बाप की तरफ से सदका किया जाए। यानी ईसाल सवाब का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? बोले ना भाई, आप पैसे खर्च किए जाए। तो इसलिए अगर वालिदैन की कोई नाफरमानी हो गई है तो अल्लाह से गिड़गिड़ा के भी माफ़ी मांगी जाए और उनके लिए मगफिरत की दुआ कसरत से की जाए और उनके लिए सदक़ात व खैरात किए जाए। तो ये इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो अल्लाह उनको वहाँ राज़ी कर देगा और जो उनके साथ ज़्यादती हुई है उसकी इंशाअल्लाह तलाफ़ी हो जाएगी। और एक और बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके वालिदैन दुनिया में ना हों तो वालिदैन के इंतकाल के बाद वालिदैन के जो ख़ास लोग थे जिनसे दोस्ती यारी थी वालिदैन की, उनसे अच्छा सलूक शुरू कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जिसकी मां जिंदा नहीं है वो खाला से अच्छा सलूक करे, तो ऐसा ही होगा जैसे मां से अच्छा सलूक कर रहा है। तो ये बाप नहीं है तो चचा से अच्छा सलूक शुरू कर दे। समझ में नहीं आ रही? मेरा ख्याल है नहीं आ रही है। अब्बा नहीं है तो चचा तो है ना, अब्बा के भाई तो है ना, तो अब्बा के भाइयों से अच्छा सलूक कर दो, तो ये भी एक कफारा बन जाएगा उसके लिए। अब्बा के भाई भी नहीं है तो अब्बा के दोस्तों से अच्छा सलूक कर दें, अब्बा की बहनों से, फुफियों से अच्छा सलूक कर दें अपनी। तो कोई भी अब्बा के करीब तरीन जिनसे अब्बा को दुनिया में मोहब्बत थी, अब्बा उनके साथ ज्यादा बैठा करते थे। रिश्तेदारों में भी बाज ऐसे होते हैं ना जिनके साथ वालिद को या वालदा को ज्यादा लगाव होता है। तो हमारी वालदा थी, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी एक बड़ी सहेली थी, बहुत ही ज्यादा उनसे हमारी वालदा की दोस्ती थी। हालांकि हमारी उन खातून से कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन हमारी वालदा की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। मेरी वालदा भी बूढ़ी हो गई थी, वो भी बूढ़ी हो गई थी, तो दोनों बूढ़े बैठ के बातें करते रहते थे। तो मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। तो अब वो जो बूढ़ी खातून है वो अल्लाह की कुदरत देखे, उन बेचारी की भी शादी नहीं हुई थी पूरी जिंदगी। तो वो सारी जिंदगी उनकी बगैर औलाद के ऐसे ही गुजरी। उनके रिश्तेदार भी सारे मर गए हैं, कोई भी नहीं अब उनका दुनिया में, अकेली है। तो वो क्या करती हैं, मेरे भाई हैं छोटे, उनके घर आ जाती हैं, मेरे भाई रखते हैं उनको, कहते हैं जितने दिन आपने यहां रहना है आप यहां रहें। तो वो बड़े मजे से रहती हैं। तो मुझे किसी ने फोन करके बताया कि आपके भाई के घर जो है ना, वो बूढ़ी खातून है, वो आगे यहाँ पड़ी रहती है हफ्तों दो। मैंने कहा रहने दो यार, हमारी वालदा की सहेली थी। तो अब यही हम वालदा के साथ जो है वो एक सलूक कर सकते हैं कि भाई चलो, उनकी जो सबसे ज्यादा जिस खातून से दोस्ती थी, तो अब हमने क्या किया है कि उनको वालदा के तौर पे उधार ले लिया है। ठीक है ना, कि भाई चलें, जब तक यहां रहें आप हमारे घर में रहें। तो मेरा छोटा भाई, अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे, क्योंकि वो वालदा के घर में वही रहता था, तो वो वहां आके रहती है। तो वैसे बेचारी का है भी कोई नहीं, तो फिर कभी निकल जाती हैं तो फिर किसी और के घर चली जाती हैं, वो रख लेते हैं, चलें जी आप हमारी चच्ची की दोस्त थी। ठीक है ना। तो अपने दोस्तों का जैसे ख्याल करते हो, तो वालिदैन के इंतकाल के बाद उनके दोस्तों का भी जुमला मुकम्मल किया करें, ख्याल करना चाहिए। ये भी शरीयत का हुक्म है। एक दफा क्या हुआ कि एक साहब आए
मैं उनसे बड़े पुरतपाक तरीके से मिला उनसे, हालांकि मेरी इतनी अच्छी दोस्ती में बड़ा, जब भी जाते थे तो मैं उनसे मिलता था, अस्सलाम वालेकुम। वो मुझसे कहते थे आप ऐसे क्यों मिलते हैं? मैंने कहा आपकी मेरे वाले साहब से दोस्ती थी, आपकी मेरे वाले साहब से दोस्ती थी, तो मैं इसलिए मिलता हूं। वो इतना खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो। तो इतना खुश होता है आपके कोई दुनिया से चला जाए ना, उसके किसी रिलेटिव से आप अच्छा सलूक करें। तो मैंने कहा मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं है, और वालिद की जिंदगी में भी ऐसे मिलता नहीं था मैं उनसे, लेकिन मैंने कहा अब मेरे पास अपने वालिद से मोहब्बत के इजहार का यही रास्ता है कि मैं उन लोगों से अच्छी तरह से मिलूं जिनसे मेरे वालिद अच्छी तरह से मिलते थे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, इसका ख्याल करना चाहिए। जी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना, इस शॉर्ट क्लिप में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने हमें इसाले सवाब के बारे में बयान फरमाया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बयान पसंद आया होगा, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं एक और नए बयान के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।